वेलकम बैक टू जीएस वरदान। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जैवमंडल रिजर्व जिसे कहा जाता है। आपको पता है कि हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और यह जो है वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जिस सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला दिया भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना जो है एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है और संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संरक्षण रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। और देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। तो उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि अंतर क्या होता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य, यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक क्षेत्र होता है जो विशेष प्रकार की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक सरकारी या निजी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। एक सरकारी भी हो सकता है और निजी एजेंसी द्वारा भी संरक्षित किया जा सकता है और यह जो है जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है, जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है। नेशनल पार्क में क्या है, भूमि का आरक्षित क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में रहता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सरकार के स्वामित्व में रहता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके इसमें अनुदान देते हैं। नेशनल पार्क में चराई की अनुमति दी जाती है लेकिन वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब वहाँ पर आप जा कर के जानवरों को चरा सकते हैं लेकिन वहाँ पर जो वृक्ष हैं वृक्षों को आप काट नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर भी जंगल की लकड़ियों को क्या कर सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं, फल फ्रूट को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि कटाई की अनुमति नहीं है, आप वृक्षों को काट नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरा दिया उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में राष्ट्रीय टाइगर परियोजना के अंतर्गत, मतलब कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित सही कथन है। तो 1991-92 में शुरू किया गया था, यह सही है। 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। ठीक है, मतलब कि यह ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए ऐसा एरिया जहाँ पर मानव भी रहता हो और हाथी भी रहता हो, तो क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, मुठभेड़ हो जाता है। तो मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। ये तीनों सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित गलत कथन दिया गया है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित ऐसा नहीं है, केवल जंगली हाथियों नहीं, लेकिन जितनी भी हाथी हैं सबको संरक्षित करता है। उत्तराखंड के जिस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति को पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम है, तो केदारनाथ है, नंदा देवी है, विंसर है और अस्कोट है। केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट है। नेशनल पार्क दिया गया है और राज्य दिया गया, किस राज्य में है। इस तरह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क और स्टेट दिया गया है इंतानकी। इंतानकी जो है नागालैंड में है।
बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। सिरोही मणिपुर में है। गोइंदी जो है तमिलनाडु में है। बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा। सिरोही भी पूछा गया एग्जाम में। मणिपुर में है। गोइंदी तमिलनाडु में। इंतानकी नागालैंड में। MS ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाए, उस समय यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव के लिए प्रयोग किया जाता है। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, तो वह जो है कूनोपालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनोपालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में रखे जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है, वह क्या है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की थी 10 वर्ष की अवधि के लिए। ये झारखंड PCS का क्वेश्चन है। महुआ डार अभ्यारण्य जो है झारखंड के किस जिले में है? लातेहार में है। ये भी झारखंड PCS का है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 29 जुलाई को टाइगर रिजर्व मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए किससे? घने जंगलों से घिरे हुए हैं। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं या वन्यजीव जो संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2019 तक भारत में राष्ट्रीय उद्यान 104, अभी भी जो है 104 है, कभी कभी 105 दिया जाता है, कहीं कहीं 105 दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सरकार की बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना और उसको संरक्षित करना। ओके, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था 1973 में। भी बार बार पूछा जाता है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में। एक और है, जैसे पूछा था कि नेशनल बायोटेक पार्क, तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में नेशनल बायोटेक पार्क, वो भी राष्ट्रीय जैविक उद्यान है लखनऊ में। भारत में स्थानांतरित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। राजीव गांधी नाम के नाम से एक नेशनल पार्क है, कर्नाटक में है। पेरियार, तो पेरियार का नाम आते ही पेरियार नदी भी है और पेरियार जो है एक अभ्यारण्य भी है, गेम अभ्यारण्य, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए, स्टैग जो होता है कश्मीरी स्टैग यानी कि बारहसिंगा को स्टैग कहते हैं, तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है डाचीराम राष्ट्रीय उद्यान। डाचीराम, और कहाँ पर है यह? जम्मू और कश्मीर में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। यह कहाँ पर है? बेतला कहाँ पर है? वर्तमान में कहाँ पर है? झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार में था जब ये प्रश्न पूछा गया था। झारखंड में, यानी कि जब स्थापना 1986 में की गई थी तो बिहार और झारखंड दोनों एक ही में था। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन पता ही आपको, पश्चिम बंगाल में बार बार डिस्कस किया है।
कान्हा कहाँ पर है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, बाघों के लिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा जो टाइगर हैबिटेट पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक बब्बर शेर की बात कर रहा है, कहाँ निवास करता है? गिर के वनों में एशियाटिक जो लायन है इसका नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास माना जाता है गिर वन। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व उनके क्षेत्रफल एवं स्थापना का वर्ष दिया गया। क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्तमान में भारत में जो है 18 है। भारत में 18 हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा अगर पूछा जाए यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैवमंडल रिजर्व को मान्यता दी गई है, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में कितने शामिल हैं, तो 12 शामिल हैं। अब वैसे क्या है, कुल भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में 12 को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी बता देंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जब बनाया था तो पूछा जाता है कि स्थापना वर्ष इसका पूछ दिया जाता है, या अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है सुमेलित करने के लिए, तो उसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दे देगा, दूसरा क्या होगा, स्थापना वर्ष। ओके, तो देख लेते हैं। पहला दिया है अचानक मार अमरकंटक। पहला जो है अचानक मार अमरकंटक 2005 में स्थापित किया गया था। अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई कहाँ पर है? अगस्त्यमलाई जो है 2001 में स्थापित किया गया था। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जो है 1998 में। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा जो है असम में है, 1997 में। ग्रेट निकोबार के बारे में पता ही होगा आपको, अंडमान निकोबार में है, 1989 में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है 1989 में। कंचनजंगा, कंचनजंगा सन 2000 में कंचनजंगा सन 2000 में स्थापित किया गया था। मानस, मानस असम में है 1989 में। नंदा देवी उत्तराखंड में है 1988 में। नीलगिरी, नीलगिरी 1986 में। नोकरेक, नोकरेक मेघालय में है 1988 में। नीलगिरी 1986 में, नोकरेक 1988 में। पंचमढ़ी 1999 में, पंचमढ़ी 1999 में। शिमलीपाल, शिमलीपाल 1994 में। सुंदरवन डेल्टा पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में 1989 में। कच्छ गुजरात में है 2008 में। शीत रेगिस्तान 2009 में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो हैं 2010 में। और पन्ना 2011 में। शिमलीपाल, सुंदरवन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ी की पहाड़ियाँ और पन्ना, ये कुल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व भारत के हैं। भारत में अगर पूछा जाए कुल 18 हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने हैं, तो 12। इसी में से 12 जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है शिमलीपाल, तो शिमलीपाल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 12 काउंट करने हैं। सुंदरबन भी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद एक कच्छ नहीं है, फिर पन्ना है। ठीक है, पन्ना को शामिल किया गया है। सुंदरबन, शिमलीपाल, ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद इधर देख लेते हैं इस वाली लिस्ट में। अचानक मार अमरकंटक को शामिल किया गया है। अगस्त्यमलाई को शामिल किया गया है। इसके बाद दिहांग दिबांग नहीं है, ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया है। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। मानस नहीं है। नंदा देवी है, नंदा देवी है। नीलगिरी है। तो 3 उसमें था, 4 5 6 7 8 10 हो गए, 10 हो गए। नीलगिरी शामिल किया गया है। नोकरेक है और पंचमढ़ी है।
तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12। 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है या शामिल है। नोट जो दिया गया है, इन्हें यूनेस्को ने मैब MAB कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व तंत्र सूची में शामिल किया है। तो मैब का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत संरक्षित किया जाता है। देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो जोन है, एरिया है, नहीं है। नल्ला मलाई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पर शेर नहीं है संरक्षित प्रजाति। ठीक है। जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व का परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण इनका परिरक्षण क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडल रिजर्व एवं उनकी अवस्थित दिया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये नोकरेक मेघालय में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नोकरेक तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोकरेक मेघालय में है, मानस जो है असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिहांग दिबांग। अगस्त्या मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है। नंदा देवी तो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और कंचनजंगा जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। बताया था मैंने कि मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत कंचनजंगा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। शीत मरुस्थल डिजर्ट जो है कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को स्थापित किए, जिनमें से यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 11 को, वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। वर्तमान में मतलब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय 12 हैं। ओके, अगस्त 2021 तक, अगस्त 2021 तक भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से गारो पहाड़ियाँ पर फैला हुआ, गारो खासी जयंतिया पता होगा आपको, मेघालय में फैली हुई एक पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहीं पर गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ भी निवास करती हैं। तो वही पूछा जा रहा है कहाँ पर फैला, तो नोकरेक जो है मेघालय में। नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जिस राज्य में है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल घोषित है नंदा देवी जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में 2009 में जोड़ा गया। एक पुराना क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कोल्ड डिजर्ट को 2009 में जोड़ा गया था, कोल्ड डिजर्ट। सिर्फ इतना जान लीजिए, कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित करती है। तो सीमा रेखा एक कानून बना करके प्रस्तावित किया था, विधान से दिया है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुमति होती है सीमित जैवी हस्तक्षेप की, सीमित जीवों के हस्तक्षेप की अनुमति होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जोन बने हुए हैं, 3 जोन होते हैं, उसी हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, तो नेशनल पार्क में आप ऐसी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी नेशनल पार्क में आप नहीं कर सकते। लेकिन बताया था चराई की अनुमति होती है।
जानवरों को चरा सकते। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1992 में। हाथी परियोजना शुरू की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। एलिफेंट प्रोजेक्ट बार बार पूछा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है। इसी प्रकार से एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 बार बार पूछा जाता है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है गुजरात में है। भारत का वह राज्य जहाँ एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वह अभ्यारण्य जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा असम में है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क में चल रहा है। उद्धव झील पक्षी विहार कहाँ पर है? साहेबगंज झारखंड में। उद्धव झील पक्षी विहार झारखंड में है। सुमेलित करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया राष्ट्रीय उद्यान है और नेशनल पार्क स्टेट है, यानी कि नेशनल पार्क और स्टेट दिया गया है। बांधवगढ़ नाम से पता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर गुजरात में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, ग्रेट हिमालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एवं अंडमान निकोबार में। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। पक्षी विहार है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं पक्षी विहार। तो और जिला दिया गया है तो नवाबगंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए नवाबगंज लिखा है। नवाबगंज बरेली में भी है, तो बरेली कभी कभी क्या होता है गलती, अगर ऑप्शन हो तो टिक कर देंगे। नवाबगंज कहाँ पर है? और नवाबगंज एक गोंडा में भी जगह है, तो नवाबगंज उन्नाव में है, याद कर लीजिएगा। उन्नाव कहाँ पर है? कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है उन्नाव। ओखला पक्षी विहार ग्रेटर नोएडा में है। समसपुर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रायबरेली में समसपुर है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में, ठीक है। देखिए नवाबगंज गोंडा में है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये नवाबगंज स्थान का नाम है, जगह है, लेकिन उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार नाम से फेमस है। पार्वती अरंगा जो है यह गोंडा में। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श एक आइडियल नेचुरल हैबिटेट है। आइडियल नेचुरल हैबिटेट राजस्थान है। नेशनल पार्क का उनके राज्यों के साथ सही सुमेल कीजिए। तो नेशनल पार्क है और राज्य दिया गया है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण के लिए उनके रख रखाव मतलब उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची इस प्रकार है, इसको सुमेलित करना है। नेशनल पार्क दिया गया है और वन्य जीव दिया गया, तो बांदीपुर अभी देखिए आया था, बांदीपुर कर्नाटक में है। बाघ अभ्यारण्य है, यहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया गया है। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा असम में है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बायोस्फीयर रिजर्व। और सिमलीपाल जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंभौर जिस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए पॉपुलर है? टाइगर के लिए पॉपुलर है। ओके, टाइगर के लिए पॉपुलर है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय नेशनल पार्क का जम्मू और कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है।
चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा अगर पूछा जाए तो 78 किलोमीटर 78 स्क्वायर 78 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। राजस्थान के उदयपुर जिले में है। नाहरगढ़ एवं जीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य जो कि है राजस्थान के 12 जिले में। राजस्थान के नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइगर रिजर्व, रामसर कन्वेंशन, टाइगर रिजर्व रामसर कन्वेंशन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। लिस्टिंग एक होगा, लिस्टिंग वीडियो का प्लेलिस्ट होगा। लिस्टिंग वीडियो में टाइगर रिजर्व और रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने वहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और पता है आपको टाइगर रिजर्व कितने वर्तमान में है? 52 है। 52 है। और 51वां जो टाइगर रिजर्व है मेघमलाई श्रीविल्लीपुथुर तमिलनाडु में है 2021 में, और रामगढ़ विषधारी जो है राजस्थान में 2021 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो यह दोनों जो है करंट से न्यूज आपका बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।